अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं इस मुक़द्दस शहर की जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल मौजूद है, जहां तमाम दुनिया के मुसलमान रुख करके नमाज अदा करते हैं। वो शहर है मक्का मुकर्रमा। आज की वीडियो में आप देखेंगे मक्का का वो सफ़र जो सिर्फ एक ट्रैवल नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है, एक ऐसा तजुर्बा जो दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। हम आपको ले चलेंगे मस्जिदुल हराम के अंदर, जहां पहली नज़र ही दिल को लर्जा देती है और इंसान खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है। काबा का वो मंजर जिसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल से बस एक ही दुआ निकलती है। हम पाएंगे जमजम का पानी जो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि रूह को भी सुकून देता है। हम चलेंगे सफ़ा और मरवा के दरमियान, जहां हर कदम सब्र, यकीन और मोहब्बत की कहानी सुनाता है और हर लम्हा एक नई कैफियत पैदा करता है। आप देखेंगे वो लम्हात जब हज़ारों लोग एक साथ इबादत में मसरूफ़ होते हैं, एक ही जगह, एक ही जज्बे के साथ। लेकिन ये सफ़र सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं। आप देखेंगे मक्का की जिंदा दिल गलियां भी, जहां हर तरफ रोशनी, रौनक और ज़िंदगी नज़र आती है। हम घूमेंगे मक्का के बाज़ारों में, जहां मुख्तलिफ सकाफ़तें, मुख्तलिफ ज़बानें एक साथ मिलती हैं और हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। आप देखेंगे स्ट्रीट फूड से लेकर खूबसूरत रेस्टोरेंट्स तक, जहां हर जायका एक नया तजुर्बा देता है। शावरमा, मंदी और अरबी कहवा की खुशबू जो इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना देती है। दिन की रोशनी हो या रात की खामोशी, मक्का का हर मंजर, हर लम्हा एक अलग ही सुकून देता है। तो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा एक मुकम्मल सफ़र, इबादत का, ज़िंदगी का और एहसास का। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। मक्का मुकर्रमा इस्लाम का सबसे मुक़द्दस और मोहतरम शहर है, जो ममलिकत सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये शहर तमाम मुसलमानों के लिए रूहानी और मजहबी मरकज़ है और हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा की अदायगी के लिए यहाँ आते हैं। मक्का को उम्मुल क़रा भी कहा जाता है और कुरान मजीद में इसका मुतअद्दिद बार ज़िक्र आया है। ये शहर न सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि तारीख़ी, सकाफ़ती और मुआशी लिहाज से भी इंतहाई अहम है। यहाँ खाना काबा वाक़ है, जो दुनिया की पहली इबादतगाह है और तमाम मुसलमान दुनिया भर से इसी की समत रुख करके नमाज अदा करते हैं। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब के मगरबी इलाके हिजाज में वाक़ है। ये सुर्ख समंदर से तकरीबन 70 किलोमीटर अंदर की तरफ है और जद्दा शहर से तकरीबन 72 किलोमीटर के फासले पर है। शहर पहाड़ों के दरमियान एक वादी में वाक़ है, जिसे वादी इब्राहिम कहा जाता है। रकबा तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। सतह समंदर से बुलंदी 277 मीटर है। मक्का की आबो हवा गर्म सहराई है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में मौसम निस्बतन मोतदिल रहता है और दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री के दरमियान रहता है। बारिश बहुत कम होती है और अमूमन नवंबर से जनवरी के दरमियान होती है। मक्का की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इस वीरान वादी में छोड़ा था। यहीं ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ और बाद में ये इलाका आबाद होना शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की। ये दुनिया की पहली इबादतगाह है जो तौहीद के लिए मखसूस की गई। इसकी तामीर का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इस्लाम से पहले मक्का एक अहम तिजारती मरकज़ था। कुरैश के कबीले का इस पर कब्ज़ा था और वो खाना काबा के मुतवल्ली थे। इस दौर में काबे में बुत रखे गए थे और लोग उनकी परस्तिश करते थे। मक्का शाम और यमन के दरमियान तिजारती रास्ते पर वाक़ था, जिसकी वजह से इसे मुआशी अहमियत हासिल थी। 570 ईस्वी में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई। 610 ईस्वी में आप पर पहली वही नाजिल हुई और इस्लाम की दावत शुरू हुई। इब्तदाई मुसलमानों को मक्का में शदीद जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 622 ईस्वी में मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। 630 ईस्वी में फ़तह मक्का हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया। आपने खाना काबा से तमाम बुत तोड़ दिए और उसे दोबारा खालिस तौहीद की इबादतगाह बना दिया। इसके बाद से मक्का इस्लाम का मरकज़ बना रहा। मक्का की ज़िंदगी का मरकज़ हरम शरीफ है।
यहाँ के लोग दिन में 5 नमाजें हरम में अदा करने की सआदत हासिल करते हैं। रमज़ान में शहर की फ़ज़ा बिल्कुल बदल जाती है। तरावी, तहज्जुद और एतकाफ़ का ख़ास एहतमाम होता है। हज और उम्रे के मौसम में पूरी दुनिया से लाखों ज़ायरीन आते हैं जो शहर की रौनक बढ़ा देते हैं। मक्का के मकामी लोग अमूमन सुबह सवेरे उठ जाते हैं फजर की नमाज के लिए। दिन का आगाज़ हरम से होता है। कारोबार और दुकानें नमाज के औकात में बंद हो जाती हैं, जो सऊदी कानून का हिस्सा है। शाम के वक्त ख़ानदान इकट्ठे होते हैं और रात गए तक सरगर्मियां जारी रहती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग रात को ज़्यादा फ़ाल होते हैं। शहर की मईशत बुनियादी तौर पर मजहबी सयाहत पर मुनहसर है। बहुत से लोग होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और दुकानों में काम करते हैं। उम्रा और हज के मवासिम में रोज़गार के बहुत मौक़े होते हैं। यहाँ पर मुतव्वफ़ीन, जो ज़ायरीन की रहनुमाई करते हैं, का पेशा भी मशहूर है। मक्का में मुख्तलिफ़ किस्म की रिहाइश है। हरम के करीब जदीद बुलंद बाला इमारतें और होटल हैं, जबकि पुराने इलाकों में रिवायती मकानात। यहाँ मकामी सऊदी आबादी के अलावा दुनिया भर से आए हुए मुसलमान रहते हैं, जो मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ हैं। शहर में मिस्री, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यमनी और दीगर कौमियतों के लोग भी हैं। मक्का का मौसम इंतहाई गर्म है, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लोग हल्के रंग के, ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनते हैं। मर्द अमूमन सफ़ेद थोब, लंबा गाउन और सर पर गुतरा पहनते हैं। ख़वातीन अबाया और हिजाब या नक़ाब पहनती हैं, जो सऊदी सकाफ़त का हिस्सा है। मक्का में मुख्तलिफ़ किस्म का खाना दस्तयाब है। सऊदी खानों में कब्सा, चावल और गोश्त, मंदी, जरेश और मुख्तलिफ़ किस्म की रोटियां मशहूर हैं। अरब ममालिक की वजह से शावरमा, फलाफिल और हिम्मस भी आम हैं। आलमी ज़ायरीन की वजह से पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली, तुर्की और दीगर ममालिक के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। जमजम का पानी हर जगह आसानी से मिल जाता है। मक्का में जदीद तालीमी इदारे हैं, जिनमें उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी सबसे मशहूर है। मदारिस भी मौजूद हैं, जहां इस्लामी तालीम दी जाती है। सेहत की सहूलियात बेहतरीन है। बड़े अस्पताल, क्लिनिक और एमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पर हज के मौसम में। हालिया बरसों में मक्का में बहुत तरक्की हुई है। मेट्रो ट्रेन का निज़ाम है, जो हरम को मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ता है। टैक्सी, बसें और ऊबर जैसी सर्विसेज भी मौजूद हैं। जदीद शॉपिंग मॉल्स, हस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर शहर को जदीद बना रहे हैं, मगर रूहानी किरदार बरकरार है। मक्का के लोग मेहमान नवाज हैं। ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है और लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। जुम्मा के दिन और त्योहारों पर ख़ास इज्तिमात होते हैं। हज और उम्रे के मौसम में रज़ाकाराना खिदमत का कल्चर बहुत मजबूत है। लोग ज़ायरीन की मदद करते हैं, पानी तकसीम करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। मक्का में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, जो उसे मज़ीद ख़ास बनाता है। यहाँ की ज़िंदगी नमाज के औकात के गिर्द घूमती है। शहर में अमन और सुकून की फ़ज़ा है और जराइम की शरह बहुत कम। जदीद सहूलियात, एयर कंडीशनड हॉल्स, खुदकार सफाई निज़ाम, सिक्योरिटी कैमरे, जमजम कूलर हर जगह। माजूर अफराद के लिए रैंप्स। मस्जिदुल हराम दीन और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज है। कुछ अहम बातें: गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। अदब और खामोशी ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफी महदूद है। हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। मस्जिदुल हराम सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं, ये ईमान की बुनियाद, दुआ की कबूलियत की जगह और उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ है। हर मुसलमान की दिल की दुआ, या अल्लाह हमें बार बार अपने घर बुला। जबल नूर मस्जिदुल हराम से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गाड़ी से 15 से 20 मिनट। आखिरी जगह तक गाड़ी जाती है, उसके बाद पैदल चढ़ाई होती है। जबल नूर की ऊंचाई तकरीबन 640 मीटर 2100 फुट है। ये मक्का के नुमाया पहाड़ों में शुमार होता है। ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है? ये वक्त इंसान की सेहत पर डिपेंड करता है। फुट और जवान अफराद 45 मिनट से 1 घंटा, आम ज़ायरीन 1 से 1.5 घंटा, बुजुर्ग अफराद 1.5 से 2 घंटे आराम के साथ। रास्ता सीधा, पथरीला और काफ़ी ढलवान है। कोई लिफ्ट या सीढ़ियां नहीं, सिर्फ कुदरती रास्ता है। गारे हरा तक पहुंचने का सफ़र। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एक तंग रास्ता गारे हरा की तरफ जाता है। गार बहुत छोटी है,
तकरीबन 2 अफराद ही आराम से बैठ सकते हैं। अहम तारीखी हैसियत, यही वो जगह है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। लफ्ज़ इक़रा इसी गार में नाजिल हुआ। कुछ ज़रूरी हिदायत, पानी ज़रूर साथ रखें। दिन के वक्त गर्मी ज़्यादा होती है, रात या फजर के बाद जाना बेहतर समझा जाता है। अगली मुक़द्दस जगह है वो है गार थौर। गार थौर मस्जिदुल हराम से तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गाड़ी से 15 से 25 मिनट। आखिरी हिस्से में गाड़ी रुकती है, उसके बाद पैदल सख्त चढ़ाई होती है। जबल थौर की ऊंचाई तकरीबन 760 मीटर 2490 फुट है। ये जबल नूर से ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा मुश्किल पहाड़ है। ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है? ये चढ़ाई काफ़ी सख्त समझी जाती है। फुट और नौजवान अफराद 1.5 से 2 घंटे, आम ज़ायरीन 2 से 2.5 घंटे, बुजुर्ग अफराद 3 घंटे या इससे ज़्यादा आराम के साथ। रास्ता बहुत पथरीला, तंग और खड़ा है। बाज़ जगह हाथों का सहारा लेना पड़ता है। गार थौर तक पहुंचना पहाड़ की चोटी के करीब एक तंग और मुश्किल रास्ता गार तक जाता है। गार छोटी है, अंदर बैठने की जगह महदूद है, दाखिला काफ़ी तंग है। अहमली जगह, एक सादा सी पहाड़ी, न सोना न महल, लेकिन रिवायात कहती हैं ये वो जगह है जहां इंसानियत की पहली तौबा कबूल हुई। ये है जबल रहमत। जबल रहमत मैदान अरफात में वाक़ है, मस्जिदुल हराम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, गाड़ी से 30 से 40 मिनट। ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं, बस एक सादा सा टीला, ऊंचाई सिर्फ 70 मीटर। ऊपर जाना आसान है, 5 से 10 मिनट में हर कोई पहुंच जाता है। लेकिन इस जगह की कहानी बहुत गहरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, रिवायात के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए तो तवील अरसा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। कहा जाता है कि यही वो मकाम है जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसीलिए इस पहाड़ी को जबल रहमत कहा जाता है, रहमत की पहाड़ी। हज से ताल्लुक़ यही वो मैदान है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया। यही वो दिन था जब फरमाया गया, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। इसी मैदान में हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात अदा किया जाता है। ये जगह हमें एक बात सिखाती है, अल्लाह को ऊंचाई नहीं चाहिए, अल्लाह को टूटा हुआ दिल चाहिए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। अगर कभी अरफात जाना हो तो पहाड़ी से ज़्यादा अपनी तौबा को बुलंद रखना, क्योंकि जहां आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई वहां आज भी रहमत के दरवाजे खुले हैं। मक्का की एक खामोश जगह। मक्का में एक जगह ऐसी भी है जहां न हुजूम न शोर, लेकिन यहाँ इस्लाम की तारीख खामोशी से सो रही है। ये है जन्नतुल माला, मक्का मुकर्रमा का कदीम तरीन कब्रिस्तान है। ये मस्जिदुल हराम से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पैदल जाएं तो 15 से 20 मिनट। ये कब्रिस्तान सिर्फ कब्रें नहीं, ये इस्लाम की इब्तदाई तारीख है। इसी कब्रिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दफन है। वही खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया, अपना माल दीन पर कुर्बान किया, मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसके अलावा यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, दीगर अहले बैत और इब्तदाई सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मदफून हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है, अज़मत दुनिया में नहीं, इज़्ज़त कब्र में नहीं, असल कामयाबी ईमान में है। वो लोग जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी आज सादा कब्रों में आराम कर रहे हैं। ये मकामात सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये दिल बदलने के लिए होते हैं। अगर आज आंखें नम हो गई हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको याद किया है। हो सकता है आज हम मक्का में ना हो, लेकिन अगर ये वीडियो देखकर दिल तड़प गया है तो यकीन रखिए अल्लाह एक दिन ज़रूर बुलाएगा। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो जगह है जहाँ पत्थर भी सजदे में होते हैं और दिल खामोशी से रो पड़ते हैं। ये सफ़र कैमरे का नहीं था, ये सफ़र रूह का था, और जो रूह यहाँ आकर जाग जाए अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर इस वीडियो के आखिर तक दिल हल्का हो गया है तो ये सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये अल्लाह का बुलावा था। जो भी मक्का जाना चाहता है कमेंट में लिखें,
या अल्लाह मुझे अपने घर बुला ले। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको दूसरों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।